राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 10:30 बज चुके हैं। आज हमें जाना है बच्चों के स्कूल में और इनके पापा भी जाएंगे हमारे साथ में। मैं और प्रीति, इन्विटेशन आया हुआ है क्योंकि वहाँ पर है एक छोटा सा फंक्शन नवरात्रि के उपलक्ष्य में। आज है 5वां नवरात्र, माँ स्कंद माता का दिन। तो जय माता दी। और देखिए माता रानी इतने अच्छे से दर्शन दे रही है और अपना प्यार बरसा रही है। द्वारे भी बड़े बड़े हो गए भाई भाई उड़ के, ये देखो ये है माता रानी की महिमा। तो अब चलते हैं हम बच्चों के स्कूल में। दोनों देवरानी जेठानी का आज है फंक्शन, बहुत सारी लेडीजों के साथ में। अब देखते हैं आज कौन जीतता है। एंजॉय तो कर लेंगे। चलो भाई चलते हैं। अभी पल्लू रखती हूँ अपने सर पे, अभी जैसे प्रीति ने लगा रखा। तो ये है भाई इनके और मेरे तैयार होने में फ़र्क। ये पिछले 1.5 घंटे से लग रही और मैं 5 मिनट पे थोड़ा सा तो वो खुशबू सी डल ली बनियान से मगर सडान सी दाव है और ऊपर से ये कपड़े पहन लिए तो हो गया नहीं फिट। और देख लो ज़्यादा कोई अंतर नहीं है फिर भी 19-20 का ही। कितनी देर लगा लो 6। अब तैयारी है चलने के स्कूल में। और मैंने कह रहा था मगर अगर पापाओं के लिए गेम हो गए। पापाओं के मैंने कह रहा था पापाओं के लिए होता कुछ इनविटेशन तो हम भी डांडिया खेलते। देखो और भेदभाव देखो भाई स्कूल का भी। हमें क्या करें, हमारे गेम जो हुए हैं स्पोर्ट डे में हुए हैं, बाकी 1-2 फंक्शन या स्पेशल डे पे और हुए हैं, हमें तो दुड़ा हुए हैं। हमारी तो आप नहीं बंधवा दें और सहज ये डांडिया खेल लेंगे नू आराम आराम से। ऐसे खेल इनके लिए चुने। अरे हमें भी ऐसा हड़वा सा दे देख रहो, ऐसा जुलम ना करो स्कूल प्रशासन वालों हैं हमारे पे जब भागा दौड़ा जाएगा। क्या कहूंगी और उन्हें क्या कहूंगी, मगर जी हमारे हस्बैंड के लिए भी कुछ ना कुछ रखा करो। नको हल्का सा गेम कोई वैसे ही रख लो, लूडो टाइप का कुछ। ठीक है। ठीक है। तो भाई ये हो गए रेडी। अब निकालता हूँ मैं गाड़ी और उसके बाद इन्हें छोड़ के आता हूँ। और बालकों ने एक अलग ही डिमांड कर रखी है खाने के लिए, मैगी खाओगे वे आज। मगर चलो भाई थारी भी पार्टी बनाई है छोटी मोटी। तो एक बार तो नू कह रहे थे नू ही खेल खा लियो तो यहाँ से इतना वहाँ से सारी डंडी टूट लेंगी, इतना थारा चलने का टाइम होगा। चलो जी चलते हैं, अभी निकाल लिया अब तो गाड़ी। चलो जी चलो, बोलो सच्चे दरबार की जय। तो भाई चल दिए हैं अभी मैं और प्रीति, और साथ में जाएगी हमारे चिंकी। तेरा पल्ला तो थम गया दिखे सिर्फ को, मुझे ऐसा लग रहा है। तो गाइस अभी हम चल दिए हैं और मम्मी का पल्लू बहुत ही मुश्किल से संभलाएंगे। उन्होंने नुका जल्दबाजी में कंघा भी रख ले बाल सेट करने पड़ जाए। और मम्मी आज आप सुंदर लग रहे दोनों। थैंक यू। किसी की नजर ना लगे। और पापा जी उनसे भी सुंदर लग रहे हैं। कभी पापा जी यही छोड़ के चले जाओ। थैंक यू वेरी मच। पापा जी गाड़ी चला रहे हैं, आप पैसेंजर प्रिंसेस बैठ के बैठे। उन्होंने बहुत अच्छा फायदा उठाया आज है। हाँ जी नाम होगा लिखवाया था, हम कहते हैं उन 3 की बदल में एक खुले हम तो अपने लारे में हैं। हाँ मैं चिंकी बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी वैसे एक चीज का और फायदा रहेगा गुड्डू के पापा, लड़ाई भी यही लगवावे। कम लड़ाएंगे तो मैं सुकून रहेगा है, इसे हम घाट की जड़ को अपनी साथ लेकर। अगर मैं घर रहती ना तो मैं भी उनके साथ कंप्यूटर देखती और हमारे कंप्यूटर पर लड़ाई बजती मेरी और आरुषि की। नहीं वो भी छेड़छाड़ करे तू। ओ तुझे नु कह रही है। आज तो वे पूरे मजे करेंगे। पापा जी ने नु कह रखा था मैं मैगी खाऊंगा आज अपने हाथ की बना के। कह रही थी, कहने लगी अब मैगी मेरी खत्तर बचा ली थोड़ी सी। हाँ मन्ना आरुषि को थोड़ी सी डिब्बे में करके दे दी। अच्छा तुम बता, पहले तो कुछ खा पी का ही नहीं है। हाँ जी चाय और मखाने खा लिए थे थोड़े से, और उससे पहले एक सेव खा लिया था। फिर तो ठीक है, भूखे नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। सही कह रहे या और भुक्की रह लगी। कितना सुंदर सजा रखा। हैप्पी नवरात्रि। वेलकम टू गरबा पार्टी। मॉर्निंग मैम। कैसे हैं आप? बढ़िया। आप कब बैठे थे?
चाची जी। ये मम्मी करवाई करवाई ब्लॉग के लिए निकालूंगी अपना मम्मा कौन दिखवाई। अच्छा इसलिए मैंने आशीष सर को बुलाया, इसीलिए मैंने आशीष सर को बुलाया है। थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट सबके लिए, थकान बहुत होगी, पसीना बहुत आया एकदम से, और मुझे चक्कर आ जाते कौन कौन जिस तरह घूमना दिमाग है तो बहुत तेज घूमना एकदम स्पीड बहुत है एकदम से। चलो भैया थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट ले लेते हैं और फिर घर भी चलना है हमें। तो रिफ्रेशमेंट लेने के बाद में फिर से हम लोग मैदान में उतर गए थे, क्योंकि मैडम ने बोला कि बस फिर जो है छुट्टी हो जाएगी सब लोगों की। तो यहाँ पर जैसे ग्रुप में सब लोग गरबा कर रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ज़्यादातर यहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितनी भी महिलाएं हैं सब हमारी व्लॉग देखते हैं। और तीज के लिए भी हमें उलाना दे रही थी, क्योंकि अब की बार आप लोग तीज पे नहीं आए हैं। कई लोगों से हम लोग पहली बार मिलते हैं, कई फंक्शन वो लोग अटेंड करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग नहीं आ पाते हैं, हम लोग आ जाते हैं। जैसे आज पहुंच गए तो बहुत सारी महिलाएं जो हैं यहाँ पर मिसिंग हैं। तो खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट प्रोग्राम में सबसे फिर से मिल लेंगे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, सब जो हैं अपनी मस्ती में मस्त थे। और गरबा करने के बाद में शुरू में मुझे और प्रीति को एजिटेशन हो रही थी कि हम लोग कैसे करेंगे, लेकिन ऐसा ही है, हमारा तो फर्स्ट टाइम है, सबके लिए तो मैं बोल नहीं सकती, लेकिन फिर भी जो है रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आया और हम लोग जो हैं लगे रहे। जैसे भी हमें अच्छा लग रहा था गरबा करने में, ऐसे दोनों जने बीच बीच में ग्रुप हमारा चेंज हो रहा था, कभी किसी के साथ में कभी किसी के साथ में। अब की बार जगह भी काफ़ी ज़्यादा है और बच्चों का तो लाना नहीं था, बच्चों की छुट्टी कर रखी थी, लेकिन फिर भी जिसके जो बच्चे आ सकते थे उनके लिए अलाउड था। हमने तीनों बच्चों का नाम लिखवाया था, मैम ने बोला भी था कि लेते आना आप लोग अगर घर में वो नहीं रुक सकते। यहाँ पर कुछ टीचर्स भी हैं जो काफ़ी अच्छी तैयारी उन्होंने कर रखी थी, बहुत अच्छा लगा। जब हम कोई भी ऐसा प्रोग्राम अटेंड करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कभी कभी हमें अपने लिए भी समय निकाल लेना चाहिए। जो हमारे माइंड का स्ट्रेस होता है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है।
और फिर सारे बच्चों की क्लास टीचर से मिले। पहले नंदनी की क्लास टीचर से मिले, उनसे बात की कि नंदनी कैसा पढ़ती है, क्योंकि हमें मैडम के टच में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे क्या कर रहे हैं हमें क्लास की सारी खबर जो है मिल जाती है। फिर हमने आरुषी की मैम से पूछा, उन्होंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई कि बच्चे जो हैं अभी थोड़े से वीक हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए आप भी और हम लोग भी उनका ध्यान देंगे। वो ज़्यादातर बातों में बिजी रहते हैं अलग बच्चों के साथ में। तो अब जो है हम लोगों को सख्ताई बरतनी पड़ेगी। इससे क्या होता है कि बच्चा भी थोड़ा डर के पढ़ाई अच्छे से करेगा। देखो भाई, हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, लेकिन ज़्यादा छूट भी देनी हम लोग अपनी गलती के। तो आरुष के लिए हम लोग ज़्यादा बात कर रहे थे कि आरुष बहुत ज़्यादा शरारती है, घर में ऐसे करता है तो स्कूल में तो नहीं करता है। मैम बोली नहीं, फिर तो ठीक है, घर का तो चल जाता है, लेकिन बाहर का थोड़ा सा स्कूल का तो वही है मुझे। तो अभी इनके पापा को मैंने फ़ोन कर दिया था। अब हो गई है हमारी यहाँ से विदाई, हम चलती हैं सबसे मिलकर। उनका गरबा फंक्शन हो गया है और अभी जा रहे हैं हम घर। हमारे पापा आ गए हैं और बहुत ही मज़ा आया, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। सारे टीचर से मिल के बात करी, मम्मियों ने अलग अलग बच्चों की अपडेट लिया, क्या करा क्या कितने दिन हुआ आए ना स्कूल में। नहीं चलो 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 बच्चों भी सब से वापस चले जाओ। और सारी मैडम से, क्लास टीचर से, सबसे मिल गए हम, ठीक है, सबकी अपडेट ले ली हमने। चलो चलो बैठो। ओ भाई, पापा जी ने तो प्ले लिस्ट लगा रखी है। तो हमने जैसे ये पहली बार प्रोग्राम जो है गुड्डू के पापा अटेंड किया, हमें तो बहुत जी लगा हमारा तो। अब मेरा जी बिल्कुल भी नहीं लगा। क्यों? थारे लिए ऐसा कुछ प्रोग्राम था नहीं, पापा को तो छोड़ के चले जाओ, तो बस मम्मियों को लाने ले जाने की ड्यूटी तो है। मैं यही ना रुक जाता इतना, 1 घंटे में तुमने फोन कर दिया नुको आ जाओ। फिर बस इतना ही तो प्रोग्राम था। गेम में ही तो टाइम लगे जाता जब बच्चों के गेम्स वगैरह हो। जाकर गाड़ी खड़ी करके उन्हें धमकाए चमकाए, मैगी वैगी खुआई उन्हें इतना मगा भाई थोड़ा सा पढ़ लो, भी मेरी बेइज्जती करवाओगे क्या? बिल्कुल इतने में फिर फोन जा लिया थारा नुको लेना आ जाओ। जाओ। अच्छा जी, मगा बहुत अच्छे भाई। पापा जी इतनी देर तो खिला करना। हमें तो विश्वास भी नहीं था, मुझे भी नहीं था अपने आप पे, मैं डंडी ही मार लूंगी क्या कि दूसरे में। अब की बार सब ये कह रही थी सारी मम्मियाँ, आप तीज पे क्यों नहीं आए थे? मैंने कहा तीज पे अब की बार हम यहाँ नहीं थे, हम लोग बाहर थे दोनों जने, इसलिए हम लोग नहीं आ पाए थे। सारे बच्चों की पंचों से मैडम से मिली है, ठीक है जी। और सबसे ज्यादा कंप्लेन किसकी मिली, घर जाकर पता लगेगा आपको भी। हाँ, इस चीज का सरप्राइज है सरप्राइज आपके लिए। पहुंच गए घर और जी बच्चे अंदर हैं और हमारे आने से पहले ही सच में किताब ले लेकर बैठ गए थे। ट्रेनर भी तो ये हैं उनके, ट्रेनिंग चौकस कर दिया था। मैं कहा भाई मैं बाहर से ही हॉर्न बजाऊंगा गाड़ी का और तुम चौकस हो जाना, अलर्ट मोड पे होके अपने कप पे किताब उठा लेना, पूरे उलाने के काम नहीं करवाना। मका उनके आगे कर लिया जो कुछ करोगे, मेरे आगे थोड़ा सा जो है हिसाब तरह लग रहा है। वैसे पढ़ रहे थे भी ऐसी बात। हाँ, किताब उठा के बैठे थे, पढ़ रहे थे नहीं पर किताब उठा के तो बैठे थे। हाँ, वैसे मैं धमकी दे हो जाऊं थारे नाम की, थारे पीछे भी ऐसी कोई बात नहीं है। देख रो, जब भी काम चलेगा इनके साथ में, नहीं कुछ दिनों में ये बड़े हो जाएंगे, इनमें ताकत आ जाएगी, फिर ये हमारे पे अभी बोलना करेंगे। अच्छा जी। हाँ, उठाओ फिर है, देखो क्या खावा, भूख लग रही है। तो जी अब जो है हम भी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। प्रोग्राम बहुत अच्छा था स्कूल का और मज़ा आ गया। प्रोग्राम तो बढ़िया था, पर 1.5 घंटे में ही तुमने मेरे 2 चक्कर लगवा दिए। अरे तुम ही कह देते नुको आप बोर हो जाते आप ना। क्या बोर होता है 1 घंटे में, कुछ भी ना। चलो खैर चलो, वो तो मैं ये था कि दोहरा चक्कर लगा, मैं आ गया यहाँ, जैसे ही रुका थोड़ी सी देर इनके साथ में, भाई ने ट्रेनिंग दी, मगर भाई कैसे करना, और बस उसके बाद में थारा फोन आ गया, नुको आ जाओ भाई। मैं कहा चलो भाई आ भी जाए।